जेई अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 12th क्लास सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो आउट हुआ और अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मरनाली, जो कि श्री राम यूनिवर्सिटी स्कूल की एक स्टूडेंट है जिन्होंने 12th क्लास में लगभग 96% जो है वो ली है। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इस सफर के बारे में, कितनी मेहनत रही इसके पीछे, इनसे हम बात करते हैं। मरनाली, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके थैंक यू 96% आए हैं। ये जानना चाहूंगा कितनी मेहनत रही इसके पीछे। सर। ऑल थ्रू आउट द ईयर मतलब ऐसा था कि कसर छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज दिस वाज डू और डाई वाली सिचुएशन, बिकॉज 12th इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम। और अगर अभी अच्छा रिजल्ट आ गया तो इट्स सिर्फ खुद को प्राउड नहीं होता, एवरीवन अराउंड यू दे आर ऑल प्राउड एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो आपका जो सब्जेक्ट थे, कौन जी कौन से सब्जेक्ट थे, स्ट्रीम क्या थी आपकी? सर, मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। पॉलिटिकल साइंस देखा जाता है कि बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट। तो मतलब कैसे आपने मतलब इतना अव्वल कर दिया उसको? सो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स था। इनफैक्ट मेरे हाईएस्ट उसी में आए हैं। आई गॉट 98 इन पॉलिटिकल साइंस एंड ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट हार्ड। आई मीन अगर आप उसे डिटेल में पढ़ें, उसे एक स्टोरी की तरह पढ़े, देन इट गेट्स मोर इजियर। एंड हमारी टीचर्स जो हमारे मैम थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हमें और थ्रू। तो कौन कौन सी टीचर्स का योगदान रहा, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी भी मेहनत रहती है। सर मैं सारा जो मेरे अच्छे नंबर आए हैं उसका क्रेडिट्स मेरे टीचर्स को ही जाता है। जो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, मेरे सर्स एंड मैम्स जितने भी हैं, जिन्होंने ऑल थ्रू आउट मुझे सपोर्ट किया इवन आफ्टर हमें, बिकॉज हमारा सिलेबस अक्टूबर में ख़त्म हो गया था एंड और फेब तक हम रिवीजन कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली वर्कशीट्स मिल रही थी, प्री बोर्ड्स हो रहे थे। इवन इसके बाद भी जब हमारे, बिकॉज 12th स्कूल आना बंद कर देती है क्लास, तो उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली even through WhatsApp, even through text messages, I got constant support from my teachers. तो उनकी गाइडेंस की वजह से, at the back of your heart you always feel relieved कि जी। I have support and guidance of my elders. तो वो all throughout रहा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, देखा जाता है कि पढ़ने के लिए एक माहौल जो है वो होना चाहिए, पढ़ने के लिए एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। तो मतलब क्या आप पूरा दिन पढ़ते रहते थे या फिर कुछ टाइम, या उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी करते थे? सर मेरा मानना है कि आई थिंक इफ यू वांट टू एक्चुअली अचीव समथिंग इन लाइफ, आप कंप्लीटली एक चीज को डिवोटेड नहीं रह सकते। यू हैव टू डिवाइड योर स्केड्यूल इनटू एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम जितनी इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। तो हमारे स्कूल में यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कराई जाती है बच्चों की। उनको गेम्स खिलाई जाती हैं स्पोर्ट्स में ऑल द टाइम, डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं स्कूल में, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स होते हैं, एमयूएन्स होते हैं। तो उसकी वजह से आई थिंक यू गेट अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके 98% आते हैं या 96 आए हैं जैसे आपके, तो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इतना ज़्यादा करके दिया लेकिन मेरे को कम मिले हैं मार्क्स। क्या आप सेटिस्फाई हो? सो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरे लिए ये, बिकॉज व्हेन आई ओपन माय रिजल्ट, मेरे को इतनी, आई कैन नॉट टेल मेरे को कितनी खुशी हुई उस वक्त। मैं उस कमरे में अकेली थी जब मैंने रिजल्ट खोला, तो मैंने देखा, ओ माय गॉड। मैं ऐसे भागी अपने भैया के पास कि भैया मेरा रिजल्ट आ गया। फर्स्ट कॉल आई डिड कि मैंने मम्मा पापा को कॉल किया, मम्मा रिजल्ट आ गया, काफी अच्छा है। एवरीवन वाज हैप्पी एंड आई एम जस्ट एज हैप्पी। मतलब घर पे माहौल किस तरीके का था जब आपने रिजल्ट देखा, या किसी और रिश्तेदार ने देखा या घर वालों ने देखा, किस तरीके का माहौल था? तो जैसे ही रिजल्ट आया वैसे कॉलें आ गई, कैसा हुआ कैसा हुआ, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। माहौल काफी अच्छा था। मेरे उस वक्त घर पे पेरेंट्स थे नहीं, वो जॉब पे गए थे अपने। एंड एज आई टोल्ड कि फर्स्ट कॉल मैंने उनको की कि रिजल्ट आ गया, एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड जैसे ही वो घर पे आए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गले मिली उनसे कि रिजल्ट जी। बहुत अच्छा है। तो काफी खुश हैं सब। अच्छा, और आगे क्या सोचा आपने? 12th आपने क्लियर कर लिया, सो आगे क्या सोचा? अभी, जी अभी जो रिजल्ट कल आया, अभी मेरे सीयूटी के एग्जाम्स हैं यहाँ के, उसके बाद उसके अच्छा कॉलेज मिले कोई वहाँ पे। मतलब कहाँ, कौन सी स्ट्रीम पकड़ना चाहते हो, कौन सी सो लाइन? मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनर्स करना चाहती हूँ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में आगे। ओके, डिवीजन। आप हिस्ट्री आपकी फेवरेट है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इक्वल इक्वल लेवल में। अच्छा, जो बच्चे अब 11th से 12th में आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, कौन सी टिप्स रहेंगी उसके लिए? सो मैं यही कहूँगी कि व्हेन आई केम इनटू 11th, जब मैं 11th में आई थी तब मुझे तब बहुत नया नया लगा था। आई वाज वेरी स्टार्टिंग में, तो आई थिंक एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली चेंजिंग योर सब्जेक्ट्स एंड आप एकदम नए माहौल में आ रहे हो, आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है क्या करना है। जी। तो उस वक्त तो थोड़ा अनसर्टन रहता है, बट नाउ एज यू कमिंग टू 12th, मैं चाहूंगी, मैं ये बोलूंगी कि स्टार्टिंग से ही आप अपना गोल सेट कर लीजिए। आप स्टार्टिंग से डिसाइड कर लीजिए आपको कैसे पढ़ना है, आपको कितने, मतलब एक्चुअली एट द एंड मैटर यही करते हैं कि आप कितने सेटिस्फाइड हो खुद से। बाकी लोग तो बाद में आते हैं। तो
set a timetable, set your schedules, and do everything you can for your तो क्या good इस बार result. पेपर जो है वो टफ आया था या ठीक था? So मैं कहूँगी moderate. It was moderate. It's not neither too easy, neither too tough. बच्चे एक साल जो है पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब पेपर सामने आता है तो एकदम ब्लर हो जाते हैं, हम्म। भूल जाते हैं कि मतलब बिल्कुल। क्या पढ़ना है, क्या लिखना था वहाँ पर। तो मतलब क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ इन पेपरों के दौरान? नहीं सर, मैंने जैसे बोला कि कांस्टेंट गाइडेंस मिलती रही है, तो इवन बिफोर लाइक राइट बिफोर एग्जाम्स टीचर्स के मैसेज आते हैं कि सब अच्छे से होगा, इट बी ऑल गुड, आपको आता है, आप सब कर लोगे। तो आई थिंक वो गाइडेंस और वो जो सपोर्ट होता है वो आपको एक सीधी लाइन पे वॉक करने के लिए काफी मोटिवेट करता है। अच्छा, आखिर में स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? स्कूल को मेरा, as I have always mentioned this, that I'm very very thankful towards my school. It helped me grow into the person I am. जो आज मेरा रिजल्ट है, it's because of my school, it's because of my teachers, it's because of my parents, and I'm really really happy, and I'm very happy कि मैं अपने स्कूल वालों को प्राउड करा पाई। एक आपकी मैं जब आपका पहले आपसे मैं मिल रहा था, आप यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे थे, वीडियोस जी। बना रहे थे। अब क्योंकि अब आपका स्कूल में आखिरी दिन है आज, अरे। अब आप जा रहे हैं, तो मतलब कितना ज़्यादा वो लगता है कि इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और आज आपको यहाँ से अलविदा करना होता है? So, काफी ओवरवेलमिंग चीज रहती है। मतलब आई हैव स्पेंट 6 इयर्स इन दिस स्कूल। मैं यहाँ 7th क्लास में आई थी और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जाना पड़ रहा है, बिकॉज मैंने हमारे जब स्कूल बंद हुए थे 12th क्लास के लिए, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर्वाइव कैसे करूँगी। जी। बट इट वर्क्स एट द एंड, हो जाता है। आई मीन जो भी आगे अगर ये कोई वीडियो देखे जो अभी मतलब पास आउट करने लगे होंगे, इट ऑल वर्क्स आउट। ऐसी कोई बात नहीं होती, बस आप अपने, बिकॉज यू हैव अ एम इन योर लाइफ एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, तो वी हैव टू लीव सम थिंग्स बिहाइंड फॉर इट ऑलवेज। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थे हमारे साथ मरीन नारिनी, और आपको हम बता दें कि श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में इन्होंने काफ़ी अच्छी परसेंटेज जो है वो ली है, और 12th क्लास के ये छात्र हैं, और आगे क्या डिसाइड किया है इन्होंने वो भी आपने इनसे बखूबी जानने की कोशिश की। और जो बच्चे अब 12th क्लास में आ रहे हैं उनके लिए खूबसूरत सा मैसेज जो है वो उनकी तरफ से दिया गया, और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बच्चे होते हैं जो अपना स्कूल का नाम और साथ ही साथ जम्मू का नाम जो है वो रोशन करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।